दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निवेश से जुड़ी 5 गलतियां जो लोग ना करें। देखिए, इंट्राडे में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन तो मैं देता ही देता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि जो लोग इन्वेस्ट से जुड़े हैं, देखिए इन्वेस्टिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो 5 गलती क्या करें नहीं करें, है ना। 5 गलती क्या नहीं करें जो उनके लिए भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। तो 5 गलती क्या नहीं करना है यहाँ। अब देखिए, होता क्या है होता क्या है कि आदमी आपने आज से ये किया, इन्वेस्ट किया, कल से शुरू हो गए कि भैया ये मेरा है ना, ये हमको रोज का रोज देखना शुरू कर दिए, ठीक है ना। रोज का रोज बोले तो रोज का रोज आपने देखना शुरू कर दिया, ठीक है। ये मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, टिप्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये मैं किसी दूसरे का नहीं, चाहे मेरे पास जितना ही पर्सनल एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड अवॉइड watching stock price on daily to daily. Don't read too much analysis and don't hear too much analysis from। देखिए, यहाँ हम जो पिटारे वाले भाई साहब है ना, चैनल वाले, उनसे माफी मांगते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ बोलेंगे। ये देखते हैं ना, एक भोंपू बजाते रहते हैं लगा के एकदम पूरा स्क्रीन, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, और दिन भर ये करते हैं, है ना। फिर बोलेंगे ये खरीद लो, एक चैनल बोल रहा है ये खरीद लो, दूसरा चैनल बोल रहा है ये खरीद। अब हो गया भैया इन्वेस्टर कंफ्यूज, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप अगर लॉन्ग होराइजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्ग होराइजन के लिए कर रहे हैं, एसआईपी का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड जो भी कर रहे हैं, तो आप इन चीजों के न्यूज चैनल वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना। आप सही समय पर सही डिसीजन लीजिए। कुछ नहीं देखना है। अगर आप 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको इन चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता इन चीजों को देखना है ना। ये लोग आपको, ये जो टीवी चैनल है या जो भी है, ये आपको केवल ना मिसलीड करेंगे। मार्केट है यार, कभी गिरेगा कभी उठेगा, कभी गिरेगा कभी उठेगा। ऐसा आपने देखा है कि लगातार उठते गया मार्केट, गिरेगा कभी नहीं। चलिए, शेयर मार्केट गिरेगा तो हाँ, जाहिर सी बात है आपके जो पोर्टफोलियो है उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। उन चीजों को नहीं देखना है, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग आपका होराइजन लॉन्ग है ना। तो देखिए, अब क्या है ना, अब पहला चीज क्या आता है, फर्स्ट अप्रोच, विदाउट डिसिप्लिन्ड, है ना, अप्रोच। देखिए, अब क्या है, बिना डिसिप्लिन के आप जान नहीं रहे हैं, किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं कहीं भी, उसके बारे में पता कीजिए उस कंपनी का क्या हाल है। अब लोग करते क्या है, 6 महीने का देख लेते हैं कि भैया 6 महीने में तो अच्छा दिया, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, ठीक है ना। उसका लॉन्ग टाइम का देखिए क्या दे रहा है प्रॉफिट, और घुस जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, वो तो अलग बात हो गई। हमारा क्या है कि अगर एसआईपी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा लगातार, मतलब बोले ना, थोड़ा थोड़ा करके बार बार लगातार, जब जब आपका इन्वेस्टमेंट बने तब आप थोड़े थोड़े, जब जब आपका इनकम बढ़े, है ना, तब तक थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते जाइए, ठीक है ना। इससे यह होगा कि आगे के लिए आपका जो ग्रोथ है वो तगड़ा होते जाएगा, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, बार बार, लगातार। एक बार में नहीं 1 लाख डाल देना है। एसआईपी अगर 2000 रुपये से आप कर रहे हो ना, 3 पोर्टफोलियो शामिल कर लिया आपने, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ठीक है ना। तो इसमें बैलेंस एक चीज बनाना आप, ठीक है ना। क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, उस आगे मैं बताऊंगा कि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, और लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम होता है। रिस्क होता ही होता है, ठीक है ना। वो रिस्क फैक्टर के बारे में अलग बताएंगे। तो मैं सीधा सा कहूंगा यहाँ कि डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा, बार बार, लगातार, है ना। जब जब आपका इनकम बढ़ते रहे, मान लिया आपका इनकम अभी अभी आप एसआईपी कर रहे हो 2000 का, 3 एसआईपी कर रहे हो 6000 का, ठीक है ना। अब आपका इनकम बढ़ गया, जो पहले था उससे 10%, तो उसमें से 2% या 3% या 5% लेके ना आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये एक कदम हो गया। मतलब क्या, विदाउट डिसिप्लिन्ड अप्रोच
इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गोल ओरिएंटेड अप्रोच। अब गोल ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है? अब देखिए, आप अपना एक गोल सेट करते हैं। जब आप मान लो कि आप नौजवान हो, आपको अभी आपकी शादी होनी है नहीं होनी है पर्सनल चीजें पर नहीं करेंगे, नौजवान हुआ, आप अपना गोल सेट करते हो या आपके पास बच्चे हैं तो गोल किसी एक चीज के लिए, दो चीज के लिए आप सेट करोगे। मेरा बच्चा है, इसको मैं 10 इयर्स के बाद इसको मैं हायर एजुकेशन के लिए भेजूंगा, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो, ठीक है ना, प्रिपेयर करते हो। और आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैंने पिछले अभी स्लाइड में बताया था कि ड्यू टू जो ये डब्बा वाले चैनल साहब सब हैं उनके वजह से आप बीच में ही निकल जाते हो, जिससे आपका क्या होता है ना कि आपका एग्जिट लोड फलाना चिलाना सब चलता है। तो इसमें करना क्या है कि गोल आपको एक सेट करना है कि भैया हमको इतना चाहिए, इतने सालों के बाद चाहिए, इतने सालों के बाद मेरे बच्चे को एजुकेशन चाहिए, मेरी बच्ची को शादी चाहिए या फलाना चाहिए। उस उस गोल को आप सेट करो और उस गोल को कंटिन्यू करो, ठीक है ना। अब मैं तो बोलता हूं कि जो शॉर्ट एज वाले हैं वो एग्रेसिव करें, ठीक है ना, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट एज वाले एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनके पास काफी लंबा समय बनता है, सारा चीजें हैं उनके लिए, है ना। रिटायरमेंट तक का अभी अगर मान लो कि आप 26 साल 25 साल के हो, आपके पास नौकरी है, पर एनम आपका 10% व 20% बढ़ता है, एग्रेसिव आप करो, ठीक है ना। आपके पास लाइबिलिटी उतना नहीं है, अनमैरिड हो या जो भी हो, शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट एज में, ठीक है ना। लेकिन जो हाई एज के लोग हैं उनको थोड़ा इस पर सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल गोल ऑब्जेक्टिव है। गोल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आप चीजों को सेट करो कि हमको आगे 10 साल बाद क्या करना है, कितना पैसा चाहिए, इस पैसे का मैं क्या करूंगा, ये सेट करके रखो। और ये चैनल वैनल एनालिसिस, अभी देखो अभी के समय में मार्केट कितना गिरा है ना, बहुत लोग बोलेंगे बाई ऑन डिप बाई ऑन डिप बाई ऑन डिप, कुछ नहीं होता है, मार्केट है तो गिरेगा। देखो कोविड के समय में तो लग गया था ना लोअर सर्किट, क्या हो गया, मार्केट उठा। मार्केट का काम ही है ये, ठीक है ना। तो इन चीजों पर विशेष ध्यान नहीं देना है। आगे की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टिंग विदाउट कैलकुलेशन इन्फ्लेशन रेट, सॉरी, इन्वेस्टिंग विदाउट कैलकुलेशन इन्फ्लेशन रेट व्हेन शिप विल बी मैच्योर्ड। अभी आपने शुरू किया, ठीक है ना, आपने शुरू किया, प्लान बनाया, भैया मैं 10 साल में 1 करोड़ मेरे को चाहिए, ठीक है ना, मैं इतना जमा करता हूँ कि 1 करोड़ चाहिए। अभी मान लो आप, है ना, कि 7% का अप्रोक्स बोल रहा हूँ, 7% अप्रोक्स, 7% अप्रोक्स का इन्फ्लेशन है, क्या है, इन्फ्लेशन। अब 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद आप इसी चीज को देखोगे ना तो क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, वो 70% आज की तुलना में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करो अपने आप को कि भैया हम कर रहे हैं, चलो 1 करोड़ का कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने इतना लगाया और 1 करोड़ का हमको हो रहा है 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में। तो इन्फ्लेशन भी देखना भाई, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा चीज है। लोग क्या करते हैं ना, देखो भाई हमको तो मिलेगा ना, आते हैं वो SIP कराने वाले लोग, वो समझा देते हैं, लेकिन लोग देखते नहीं है। इन्फ्लेशन रेट अगर अभी है ये, आप पिछले 10 साल पहले चल जाओ, ठीक है ना। एक किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, ब्रांड नेम है ना, 2 रुपये कीमत था, आज के डेट में 10 रुपये कीमत है। क्यों हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है ना। जब आपका SIP म्यूचुअल फंड या जो भी आपने रखा है ये मैच्योर्ड होगा, है ना, मैच्योर्ड होगा, उस समय जो आपको मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा, उस समय आपको जो रिटर्न मिलेगा वो क्या होना चाहिए ना, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है ना, 2 टाइम्स होना चाहिए। इस हिसाब से आप अपने आप को प्लानिंग करो, ठीक है ना। तो ये बता दिया।
अब देखिए, इमोशनल इन्वेस्टमेंट विदाउट नॉलेज ऑफ कंपनी एंड एनी सेक्टर। अब क्या हो रहा है ना, मेरे दोस्त ने बोल दिया यार मैंने इस सेक्टर में, इस इक्विटी में, इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, मेरे को 100% मिल गया, शॉर्ट टर्म में 100% मिल गया, है ना। आप दौड़ पड़ते हो उधर की तरफ, नहीं, बिल्कुल गलत है। दौड़ तो आप जाओगे। अब मान लो ज्यादा रिटर्न कौन दे रही, अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी SIP या म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप है ना, स्मॉल कैप है ना। अब क्या करते हो, आप दौड़ तो जाते हो, है ना। उसने बोला, आपके भाई ने या आपके दोस्त ने बोला कि 100% रिटर्न हमको मिला है भाई, है ना। 100% रिटर्न कब मिला उसको, जब उसने पैसा लगाया, मार्केट पीक पर था, है ना। उसने अपने पैसे को लेकर निकल गया या जो भी हुआ उसके, वो तो पर्सनल मैटर है उसका, है ना। आप वो बात को समझते हो, उस बात को समझ के सीधे सीधे मार्केट में आप क्या करते हो, एंट्री मार लेते हो, एंट्री मार लेते हो। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी कंपनी में, किसी फंड में, किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो उससे पहले उसका आप देखिए पिछले 5 ईयर्स का। अगर कंपनी अच्छी है तो 5 से 6 साल पुरानी तो होगी होगी, 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए आप, देन देखिए आप 4 ईयर्स का रिटर्न, रिटर्न देखिए, देन आप देखिए 3 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 1 ईयर्स का, ठीक है ना। 1 और 2 में तो जाना ही नहीं है भाई, 1 और 2 में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि अभी देखो मार्केट इतना नीचे गिर रहा है। 1-2 वाले जो होंगे ना, वो सोचेंगे कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, है ना, भाग जाऊं यहाँ से। गलत है, नहीं भागना है। मार्केट अगर आज यहाँ गया है तो कल फिर आगे भी जाएगा, ठीक है ना। अब चीज क्या है कि अब सेक्टर में देखिए आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट देखिए आप, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे चीज है, आप जाते हैं वहां से इन्वेस्ट करते हैं। मैं तो सजेस्ट जो बताया हूँ कि सारे चीजों को देखिए, उसका क्या है। किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी में एबीसी में कर रहे हो इन्वेस्ट, उसका क्या बैलेंस शीट है, क्या उसका ग्रोथ रेट है ना। 6 महीने, साल भर, लास्ट, कम से कम लास्ट 4 क्वार्टर देख लो, है ना। तो सारी चीजों को अनुभव करो। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे नक्षत्र, दूसरे ग्रह, दूसरे प्लेनेट से आया हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज आप भी समझते होंगे अगर थोड़ा बहुत मार्केट को जानते होंगे तो, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तब देखिए, इमोशनल नहीं होना है कभी कि मेरे दोस्त ने खरीद लिया तो मैं भी खरीद लूं, है ना। विदाउट नॉलेज, सबसे पहले मार्केट में घुसने से पहले मार्केट को समझिए। जिस कंपनी में आप, मान लो मैं आज बताता हूँ, एक मिड लार्ज कैप में, है ना, लार्ज कैप में पैसा लगा रहा हूँ, वहां तो जाहिर सा बात है कि वहां जो है ना, वो कम होता है, रिस्क कम होता है। मीडियम में, मिड कैप में थोड़ा उससे ज्यादा होता है, और स्मॉल कैप में होता है। लेकिन इनमें भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो पिछले 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको चुनिए। दूसरी चीज क्या, कभी भी अपने प्रोफाइल में ओवरलैपिंग वाले स्टॉक्स मत रखिए, या म्यूचुअल फंड की जो SIP कर रहे हैं नहीं रखिए। मान लिया मैंने एक लार्ज कैप ले लिया, ठीक है ना, तो लार्ज कैप में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं लूंगा, एक ही लार्ज कैप रखूंगा, ठीक है ना, या तो 2 ही रखूंगा, है ना। एक लार्ज कैप रखूंगा, एक रखूंगा क्या, मिड कैप, एक रखूंगा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या है ना भैया, कि आप देखिए वहां रिस्क भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो तीनों को बैलेंस करने के लिए आपको तीनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। इन चीजों को तो आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं, रिस्क एपेटाइट। अब सबसे बड़ा बात यहीं पे आता है, सबसे बड़ा बात यहीं पे आता है। अब देखिए, म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है, ये बात तो सही है, रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म होरिजन वाले के लिए उतना नहीं, ठीक है ना। अगर रिस्क सोच के आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जरा आप सोचो, तब एक काम करो, आप FD में चले जाओ, है ना। FD में, फिक्स डिपॉजिट में बैंक में चले जाओ। बैंक आपके 7 ईयर्स
या 10 ईयर्स 9 ईयर्स में इतना समथिंग में आपको 2 गुना दे रहे हैं। अगर मान लो कि 7 साल में आपको 2 गुना दे रहे हैं या 9 साल में, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, 9 साल में, तो 9 साल में 7%, 9 से 63% तो आपका 63% तो आपका पैसा चला गया, क्या बचा आपको? 9% कोई देते नहीं है ना, कोई देते नहीं है 9%। तो जिनको ज्यादा रिस्क लगता है कि ये रिस्क है, भैया वो डेप्ट में चले जाए, है ना, डेप्ट प्लान में चले जाए, एफडी करें, सारा चीज करें। रिस्क मैनेज तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ, है ना, रिस्क तो यहाँ आपको मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क है तो पैसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्ग होराइजन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ गलत होता, बहुत सारे मेरे नॉलेज के लोग भी हैं, मैं कोई फंड हाउस या कोई भी इस चीज का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं पहले भी बोला हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे मदद ले सकते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर तो आपको लेना पड़ेगा भाई। रिस्क कहाँ नहीं है आप बताओ? मान लो यस बैंक देखा, उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया था, कहाँ किया था? यस बैंक। क्या हाल हुआ देख लिया। अब बैंकिंग सेक्टर में अगर एफडी करने जा रहे हो, मान लो कि कोई ऐसा ही बैंक XYZ है ना, XYZ में आपने इन्वेस्ट किया और वो मतलब हो गया, बुझिए कि ये, तो आप क्या करोगे? तो रिस्क होराइजन तो रखना है भाई, है ना, उसमें ध्यान देना है और उन चीजों को देखना है। अब एक चीज देखिए, ये जो मेरा था, मेरा जो एडवाइस था, एज फॉर एजुकेशनल पर्पस है ना, पर्पस है ना। अब देखिए, इन्वेस्ट तो आपको करना है, काम आपको करना है, ठीक है ना। तो कहेंगे कि सर आज नया टॉपिक लेके आ गए, कुछ लोग बोले थे कि सर थोड़ा सा SIP वगैरह के बारे में बताइए, तो मेरे पास जितनी जानकारी थी मैं लेके आया, ठीक है ना। आशा करते हैं आप समझे होंगे, अच्छे ढंग से समझे होंगे, और समझे होंगे तो चैनल को जो नए लोग देख रहे हैं, देखेंगे या देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देखिए। देखिए आधी अधूरी जानकारी ना बड़ी मुसीबत का जड़ बन जाता है भाई। पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को समझिए, उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं कीजिए, भेड़िया चाल में मत चलिए। अरे भाई सभी दौड़ रहे हैं उधर की तरफ तो मैं भी दौड़ लगा दूं, क्यों दौड़ लगा दूं भाई, क्यों दौड़ लगा दूं? सभी उधर की तरह ही दौड़ रहे हैं। अभी देखो ना, अभी हाल फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल देख लो, क्या क्या हो रहा है। सभी जहां दौड़े वहां मत दौड़ो, आप अपने बुद्धि विवेक से सारी चीजों को ऑब्जर्व करो, पढ़ो, समझो। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी का ग्रोथ क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो या तो लॉस में तो नहीं जा रहा है, पिछले 1 साल तो चला गया प्रॉफिट में, उसके 4 क्वार्टर रिजल्ट लास्ट तो देख लो। सारी चीजें तो मैंने समझाया, आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप समझे होंगे। अब कहेंगे कि सर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं बताए, तो अभी मार्केट बंद हुआ है, सोमवार को मार्केट खुलेगा, उससे पहले मैं आज का जो पूरा डाटा होगा उसको एनालाइज करूंगा, एनालाइज करने के बाद ही कुछ बताऊंगा ना आपको। उससे पहले क्या बता सकता हूँ, झूठी तसल्ली तो देना है नहीं आपको। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।